एक्सप्रेसो खैर रमजान में आपको खुशामदीद। अब बात करेंगे कोरोना वबा की। बिल्कुल, वैसे तो रमजान खैर व बरकत का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ रहमतें इस महीने के अंदर नाजिल होती हैं, लेकिन इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है, बिलखुसूस हमारे जो पड़ोसी मुल्क भारत की सूरत हाल है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। और इस सूरत हाल के ऊपर पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इज़हार तशवीश भी किया, इज़हार हमदर्दी भी किया, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी वज़ीर अपने ट्विटर पैगाम उन्होंने कहा कि भारतीय अवाम से हम इज़हार यकजहती करते हैं। कोरोना की सूरत हाल वहाँ पर बहुत संगीन है और मुसलसल 3 रोज़ से तकरीबन 3.5 लाख केसेज रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं और 2000 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी ये शरह 20% तक भी पहुंच चुकी है और KPK में तो 40% तक भी रिपोर्ट हुई है कुछ शहरों में। और पहली दफा तारीख में तकरीबन 157 जो अफराद हैं इस वबा से एक दिन में 24 घंटों में जाँ बहक हुए हैं। तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इस सारी मामले पर बात करेंगे। NCOC का बड़ा अहम इजलास भी हुआ है और हमें डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि मुआविन खुसूसी है वज़ीर आज़म इमरान खान के, वो ज्वाइन कर रहे हैं लाइव इस वक्त। उनसे जरा बात करते हैं कि वो हमें इस पर क्या मजीद आगाह कर सकते हैं और गवर्नमेंट किन खतूत के ऊपर सोच रही है। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और रमजान मुबारक भी आपको। बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है, मैंने आपको सुना मुख्तलिफ औकात में बात करते हुए, और कल NCOC का भी आज इनफैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन इस पर मुसलसल ही जारी है। तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि अब कौन से ऐसे इकदाम हैं जो भारत की सूरत हाल को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले रही है, पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो यह है कि बीमारी का फैलाव जो है उसको रोकना बहुत अहम है, क्योंकि जितनी भी आप तैयारी कर लें अपने मेडिकल सिस्टम को, उसकी कैपेसिटी बढ़ा लें, ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर लें, लेकिन अगर बीमारी लगातार बढ़ती रहे तो वो उसको ओवरवेलम कर देगी, उसके ऊपर हावी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो अमल है वो तो यह है कि बीमारी के फैलाव को रोका जाए। उसमें आपने कल देखा NCC के इजलास में भी और आज कुछ फर्दर उसको हमने फाइन ट्यून किया है, वो ये कि वो तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं जो कि जिस पे अमल दरामद मुकम्मल नहीं हो रहा या अच्छा नहीं हो रहा, उसको यकीनी बनाया जाए। आपने आज देखा होगा कि उस बारे में भी कुछ थोड़ी ज्यादा सख्ती की जा रही है और की गई है, और उसको उस मास्क के इस्तेमाल को और अमल दरामद करवाने को, इन तमाम तजावीज को एक जरा इसमें सख्ती और बेहतरी लाने की कोशिश की गई है। ये तो एक अमल है। दूसरा, हमने साथ ये भी देखा कि अगर खुदा न खास्ता ये सिचुएशन फर्दर वर्स होती है और ये जो मौजूदा इकदाम हैं ये अपना असर नहीं दिखाते, तो फिर क्या हम फर्दर रिस्ट्रिक्शंस क्या डाल सकते हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस की क्या लिस्ट होगी, उसमें क्या उसके खदोखाल क्या होंगे, ये देखा गया और इसकी आज फाइनलाइज हम तकरीबन कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमें यानी जिसको लॉकडाउन लोग बोलते हैं, अगर उसकी तरफ जाना पड़ता है तो क्या चीजें उसमें शामिल होंगी। अब साथ साथ इसके जाहिर है हमने अपने हेल्थ सिस्टम को लगातार उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करते रहना है, और वो हर सूबे में लगातार तकरीबन मैं आपको कहूंगा कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बेड्स बढ़ रहे हैं। और आखिर में ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए वो तमाम इक़दाम जिसमें उसकी अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन शामिल है, उसमें खुदा न खास्ता अगर हमें इंडस्ट्री से कोई उसको डाइवर्ट करना पड़ता है वो चीज शामिल है। और सबसे बढ़ के ये कि अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसे कहते हैं एक्टिव किया जा सके, तो वो तमाम ऑप्शंस जो हैं देखी भी जा रही हैं और परसू भी की जा रही हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर फैसल, जिस तरह से आपने खुद भी मेंशन किया कि गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, स्ट्रैटेजी पे अमल दरामद कराने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन पब्लिक का साथ बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि अभी फर्स्ट वेव से लेकर अब तक, पहले तो हमने कॉपरेशन देखी थी, लेकिन अब इस वेरिएंट के साथ पब्लिक उस तरह से कॉपरेट भी नहीं कर रही। और हमने रमजान में पिछले साल भी देखा था कि कोविड बहुत ज्यादा फैला था और लोगों ने बहुत लापरवाही की थी। गवर्नमेंट की जो लॉकडाउन वाली स्ट्रैटेजी है, आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से अभी सिचुएशन या केसेस बढ़ रहे हैं और अमवात में इजाफा हो रहा है, इसको जल्द अपनाना होगा, या इस पे भी आप लोग कभी इस पे मॉनिटरिंग करेंगे या वर्किंग करेंगे? डॉक्टर फैसल, आपको आवाज आ रही है? कुछ कनेक्शन शायद इंटरनेट दोबारा लिंक करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा लाजमी है कि क्या हमें मुकम्मल तौर पर, क्योंकि एक जानिब अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन की जानिब जा रही है, गवर्नमेंट का स्टैंड अच्छा है कि गरीब आदमी इससे पिस जाएगा, पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जाए, लेकिन दूसरी जानिब एक ये नुक्ता नजर मौजूद है कि अगर हम फॉर द टाइम बिंग लॉकडाउन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है तो करना तो हमें पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले ही कोई ऐसा इकदाम ले लें। डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता हुआ है। जी डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर फैसल, आपको आवाज आ रही है हमारी? डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ राब्ता
हमें पूछना चाहिए इनसे कि बैसियत यानी साइंटिफिक अप्रोच रखते हुए कौन सी ऑप्शन गवर्नमेंट के लिए बेहतर है? एक कंप्लीट मुकम्मल लॉकडाउन यानी साइंटिफिकली मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्या वो बेहतर है या थोड़ा थोड़ा ये स्मार्ट लॉकडाउन यानी मुश्किल दोनों सूरतों में हो रही है? जब तक वैसे डॉक्टर साहब से राब्ता नहीं होता, आपका क्या ख्याल है? अच्छा डॉक्टर साहब से राब्ता हो गया, जरा पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। माजरत, एक तो शायद राब्ता कोई मुनक़ता हुआ। पब्लिक कोऑपरेशन के हवाले से अर्मिला का सवाल था कि पब्लिक कोऑपरेशन उस तरीके से नहीं है, तो अब लॉकडाउन की पॉलिसी में गवर्नमेंट फर्दर क्या सोच रही है? थोड़ा सा हमारे सामने रखिए पिक्चर, अगर आप रख पाए। बिल्कुल जी, देखिए जो पब्लिक की परसेप्शन है या जो उनकी रिस्पांस है उसमें एक डेफिनेट तब्दीली है, और वो एक उकताहट और जिसे कहते हैं टायर्डनेस है जो दुनिया भर में देखी गई है। तो उनको तो कन्विंस करने की जरूरत है। आप सबकी जो मदद है उसमें शामिल है, आप लोग शोज कर रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं, दादो शुमार शेयर कर रहे हैं, इससे पब्लिक का माइंडसेट तो डेफिनेटली चेंज होता है। लेकिन साथ साथ कुछ सख्ती भी करने की जरूरत है। अब अगर ये दोनों चीजें अपना पूरा असर नहीं दिखाती तो डेफिनेटली हम बहुत लंबा वेट नहीं कर सकते। ये अगले चंद दिनों की बात, और अगर इसमें कोई खातिर खा कंप्लायंस में चेंज नहीं आता, देखिए अदाद शुमार में इतनी जल्दी चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर कंप्लायंस के जो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास आते हैं अगर उनमें चेंज नहीं आता तो फिर हमें बहालत मजबूरी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। आपको फिल वक्त नहीं लगता कि हम इस मामले में डिले कर रहे हैं? क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने बताया कि 21% तक महज एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, और मर्दान जैसे इलाकों में केपीके में ये जो रेट है पॉजिटिविटी का, ये 50% को भी हिट किया है कुछ इलाकों में। तो इसकी अगर हम साइंटिफिक लॉजिक्स के ऊपर जाएं तो हमारे साथ वकार अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। इनका ये सवाल है कि क्या साइंटिफिकली गवर्नमेंट ने कुछ हकायक को एग्जामिन किया है कि हम कंप्लीट लॉकडाउन की जाने 15-20 दिन के लिए चले जाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सोच रहे हैं इन ग्राउंड्स के ऊपर? डॉक्टर फैसल, मैं समझता हूं कि इसमें आप दिनों में कुछ इख्तलाफ कर सकते हैं, 2 दिन आगे 4 दिन आगे, लेकिन ये बहुत जल्द अडॉप्ट करने की जरूरत होगी अगर खातिर खा हमें अडॉप्शन की जो एसओपीज की अडॉप्शन है वो नहीं नजर आती। ये लंबा अरसा नहीं वेट किया जा सकता। मैं बिल्कुल आपसे इस बात पे मुत्तफिक। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फैसल, जिस तरह से अभी आपने खुद भी कहा कि लंबा अरसा वेट नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रैटेजी पे कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की भी बात करें तो वैक्सीनेशन आपके ख्याल में, बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन था जी वैक्सीन करा लिए तो अब हमें दोबारा कोरोना नहीं होगा, ये भी जो एक मामला बिल्कुल साइड पर हो गया, बहुत सारे लोगों को दोबारा से कोरोना हो रहा है। सो लोगों को ये अवेयरनेस देने की भी कितनी जरूरत है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आप कोविड का शिकार हो सकते हैं? ये बड़ा एक वेल नोन फिनोमेना है जी। ये आज नहीं, आज से कई दहाइयों पहले इसको स्टडी किया गया था। वो ये कि जब कोई भी आप प्रोटेक्टिव मेजर ले लें तो कई दफा लोगों की एहतियात जो है वो गिर जाती है। तो पैराडॉक्सिकली होता ही है कि अभी वैक्सीन ने अपना पूरा असर किया नहीं, और अगर कर भी लिया मिसाल के तौर पे तो लेट्स से आपने दोनों डोजेस लगवा ली, 3-4 हफ्ते भी गुजर गए, लेकिन अगर आपने मास्क का इस्तेमाल कर लिया और फिर भीड़ और हजूम में जाना शुरू कर दिया तो आपका रिस्क, अगर 80% इफेक्टिव है वैक्सीन तो 20% चांस तो फिर भी रह जाता है ना आपको इन्फेक्शन होने का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भी हमें जहन में रखना है कि कोई भी वैक्सीन एक तो 100% करामद नहीं होती, 80, 85, 90% इस रेंज में ही है ना ज्यादा से ज्यादा। जी जी बिल्कुल। तो साथ साथ एहतियात का हाथ नहीं छोड़ना। अच्छा, वैक्सीन के बारे में भी आपको बताऊं कि वैक्सीन के 2 हिस्से हैं। एक बात जो आपको इंफरादी तौर पर प्रोटेक्ट करती है, मैंने वैक्सीन लगा ली, अच्छा मेरा ख्याल है जी मेरी एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। दूसरा जो मजमूई प्रोटेक्शन हमारे मुआशरे को मिलती है। मुआशरे को जो प्रोटेक्शन मिलती है जिसको लोग कई दफा हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र करते हैं, वो जब तक मुआशरे में 50, 60, 70, 80% लोग ना लगवा लें तब तक वो इफेक्टिवली आती नहीं है। तो इसलिए फैलाव के हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता इसमें हम इंडिया की, एक तो आपने बड़ी अहम खबर हमें दे दी, वो आपने ये कहा कि दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जैसी सूरत हाल लग रही है, जैसे लोग एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे, हमें कंप्लीट लॉकडाउन के जाना पड़ेगा। ये 2 दिन में हो 4 दिन में होता नजर आता है। एक तो आपने हमें ये बताया। दूसरा, भारत की हम अगर बात करें तो भारत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ऑक्सीजन का है। इंडिया की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है, हालांकि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स खुद गिना जाता है, वहां पे इस वक्त बहुत शदीद हंगामी सूरत हाल है ऑक्सीजन को लेकर। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा हेल्थ सिस्टम, एज यू नो इट बेटर, बहुत अच्छा नहीं है। तो हमारी तैयारी क्या है इनकेस अगर खुदा ना खास्ता है वी हिट दैट वर्स्ट कंडीशन, वेयर डू वी स्टैंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट? ठीक है जी, पहले तो मैं पहली बात क्लियर कर दूं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इनएविटेबल है,
लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हमें बिल्कुल इसमें तब्दीली नजर नहीं आती हमारी ठीक है। कंप्लायंस में, तो फिर वो इनोवेटेबल हो जाएगा। अच्छा, जहां तक ऑक्सीजन का ताल्लुक है, हमने जी तकरीबन पिछले समर से लेके पिछली गर्मियों से लेके अब तक तकरीबन 380 मीट्रिक टन का रोजाना इजाफा किया है, यानी हम तकरीबन 40% हमने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज की है। ओके। लेकिन ये जो प्रेशर अब दिख रहा है कि 90% के करीब, 90% के करीब हमारी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है, ये बावजूद उस इजाफे के एक बात। सो हेल्थ सिस्टम को बिल्डअप तो हमने किया है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई को फर्दर बिल्डअप भी करने की और उसकी बेटर यूटिलाइजेशन की जरूरत है। हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन ये हो सकता है कि खुदा ना खास्ता हम बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में आ जाएं, तो हम इंडस्ट्री से कुछ ऑक्सीजन डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जाहिर है कि एक लामहदूद सप्लाई नहीं है। अगर आपकी बीमारी रुकने को नहीं आती, तो फिर किसी पॉइंट पे आपका हेल्थ सिस्टम जो है वो उस तरह के दबाव में आ सकता है, जैसे कि चलिए, लेकिन unfortunately- आई बिलीव आप जैसे लोग चूंकि वहां पे बैठे हैं, मुसलसल आप सूरत हाल को मॉनिटर करें, तो मुझे इस बात से काफी हद तक इस बात की उम्मीद मौजूद है कि हम जो भारत का एक एपिसोड हमारे सामने है, दो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक आई ओपनर जरूर है, तो हम उससे जरूर लर्न कर रहे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया इस क्रूशियल मोमेंट के ऊपर हमें ज्वाइन किया और बड़ी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन भी अब तक पहुंचाई। उम्मीद है कि हम बेहतरी की जानिब जाएं, और अगर आप गवर्नमेंट के प्रेशर पे बोझ डालते जाएंगे, गैर जरूरी तौर पर कोरोना का शिकार होते जाएंगे, तो सिस्टम क्या करेगा फिर? बिल्कुल, इस नोट पर इस उम्मीद के साथ कि आप एहतियात करेंगे, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर रमजान।